Bismillahirrahmanirrahim. This is my second lecture. I am Mr. Salman Shahid and I am your biology teacher. Today we will discuss about contribution of Joseph Lester and Alexander Fleming. जोसेफ लेस्टर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जो खिदमात है, जो कारनामे है, इसको आज हम पढ़ेंगे। ये मेरा सेकंड लेक्चर है रिलेटेड टू बायोलॉजी। नंबर फर्स्ट, जोसेफ लेस्टर। Joseph Lester, he was a scientist from Scotland. ये एक साइंसदान है जिसका ताल्लुक़ स्कॉटलैंड से है। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 1827, बार इन 1827, 1827 में पैदा हो गया था। एंड ही वाज अ स्कॉटिश सर्जन, और स्कॉटलैंड से ही बिलोंग करता है। बाय प्रोफेशनली ही वाज अ सर्जन। इसके कौन कौन से कंट्रीब्यूशन हैं, खिदमात कौन कौन से हैं? फॉर द फर्स्ट टाइम ही डेवलप एंटीसेप्टिक स्प्रे। उसने एंटीसेप्टिक स्प्रे डेवलप किया था, और स्प्रे जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जम्प्स के लिए, इसको एंटीसेप्टिक स्प्रे कहते हैं। एंड दिस स्प्रे वाज फाउंड फ्रॉम कार्बनिक एसिड, और ये स्प्रे उन्होंने कार्बनिक एसिड से तैयार किया था। दिस यूज इन ऑपरेशन थिएटर। ज़्यादातर ये ऑपरेशन थिएटर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंटीसेप्टिक जो स्प्रे होती है टू कीप द वाउंड क्लीन, जख्मों को साफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड ही आल्सो यूज स्पेशल ड्रेसिंग फॉर वाउंड क्लीनिंग। वाउंड क्लीनिंग के लिए उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेसिंग इस्तेमाल किए जो साफ करने में मदद देती है। डेट ऑफ बर्थ उसका क्या है? 1912 ईस्वी, 1912 में इसका डेथ हो गया। और इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? एंटीसेप्टिक स्प्रे, जो जरासीम का स्प्रे है, उसने ये फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। ठीक है ना। इसके बाद है दूसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1881 है, बार इन 1881, 1881 में पैदा हो गई थी। एंड ही वाज फ्रॉम स्कॉटलैंड, और इसका ताल्लुक़ इस साइंटिस्ट का ताल्लुक़ स्कॉटलैंड से है। एंड ही वाज बैक्टीरियोलॉजिस्ट, और प्रोफेशन के लिहाज से ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। ठीक है ना। इसके कंट्रीब्यूशन क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हिज नेम वाज पेनिसिलिन। उसने पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था जिसका नाम पेनिसिलिन है। एंड दिस एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। ये किस फंगस से डिस्कवर किया गया है? पेनिसिलियम नोटेटम से, जो एक फंजाई का नाम है। इससे फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज डिस्कवर पेनिसिलिन। इसका जो डेट ऑफ डेथ है वो 1955 एडी है, 1955 में इसका डेथ हो गया था। ठीक है ना। तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी के मैदान में। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स कौन से ड्रग्स होते हैं? एडिक्टिव ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स काजेज एडिक्शन, जो एडिक्शन काज करती है। और ड्रग्स जो एडिक्शन काज करते हैं इसको हम एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं, जो हमको आदी बनाते हैं। एडिक्शन क्या है? एडिक्शन अनकंट्रोलेबल डिज़ायर फॉर अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एडिक्शन। जब हम एक चीज़ के लिए एक ऐसा ख्वाहिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर फॉर अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एडिक्शन। इसको हम एडिक्शन कहते हैं। जब हम एक चीज़ के आदी बन जाते हैं तो इसको हम एडिक्शन कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। अब क्या है एडिक्टिव ड्रग्स? क्या है एडिक्टिव ड्रग्स? इट इज डिफाइंड एज द एक्सेस यूज ऑफ ड्रग्स फॉर द पर्पस अदर देन ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एडिक्टिव ड्रग्स। जब हम ड्रग का एक्सेस इस्तेमाल करते हैं किस मकसद के लिए? ट्रीटमेंट के अलावा दूसरे मकसद के लिए, इसको हम एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं, जो हमको आदी बनाते हैं। फिर ये ड्रग्स हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये हम अपना आदत बना देते हैं, इसलिए इसको एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। एडिक्टिव ड्रग्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया है। इसके मुख्तलिफ टाइप्स है, इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज है। नंबर 1 है सेडेटिव। नंबर 1 क्या है? सेडेटिव। सेडेटिव ड्रग्स, ये ट्रैंक्विलाइजर, इसको ट्रैंक्विलाइजर भी कहा जाता है। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब ये है कि ये ड्रग्स ज़्यादातर रिलैक्सेशन देते हैं, इसलिए इसको ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है। ट्रैंक्विलाइजर मीन रिलैक्सेशन। इट आल्सो स्लो डाउन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये ड्रग्स जो है, ये सेडेटिव ड्रग्स, ये बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं इसको कम करती है, स्लो डाउन करती है।
इट आल्सो ब्लॉक न्यूरो ट्रांसमीटर, ये न्यूरो ट्रांसमीटर को ब्लॉक करती है। न्यूरॉन के अंदर खास किस्म के केमिकल्स होते हैं जिसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या न्यूरो इम्पल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो भाई सीडेटिव ड्रग्स की वजह से ब्लॉक न्यूरो ट्रांसमीटर, जो ब्रेन केमिकल होती है न्यूरो ट्रांसमीटर, वो ब्लॉक हो जाती है। इट आल्सो इंड्यूस स्लीप एंड रिड्यूस एंग्जाइटी, ये ज़्यादातर स्लीप को इंड्यूस करता है, नींद को इंड्यूस करता है और परेशानी को कम करता है, रिड्यूस एंग्जाइटी। अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें या इसका हम हाई डोज ले लें सीडेटिव ड्रग्स के, तो फिर क्या होती है, ये एडिक्शन काज करती है। इस तरह मैंने आपको बताया कि आपको आदी बनाएगा। जब आप ज़्यादा कंसंट्रेशन में सीडेटिव ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसके, या बार बार आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आप आदी बन जाते हैं। आल्सो वीक रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन को वीक करता है, समझ आती है। एग्जाम्पल क्या है सीडेटिव ड्रग्स के? एग्जाम्पल डाइज़ापाम है, डाइज़ापाम, और दूसरा है फिनोबार्बिटॉल। दोनों किस्म के टेबलेट्स पाम में ये ड्रग्स जो है ये मिलते हैं। एक डाइज़ापाम है और दूसरा क्या है, फिनोबार्बिटॉल है। बोथ ऑफ दीज आर सेडेटिव इन नेचर, ज़्यादातर सेडेटिव है। इसके अलावा सेडेटिव ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स का जो दूसरा टाइप है वो है हेलोसिनोजेंस। क्या? hallucinogens. What is hallucinogens? Drugs causes hallucination is known as hallucinogen drugs. वह ड्रग जो हेलुसिनेशन काज करती है, इस ड्रग्स को हम हेलुसिनोजेंस कहते हैं। हेलुसिनेशन क्या है? परसेप्शन दैट हैज नो बेसिस इन रियलिटी बट दे अपीयर एंटायरली रियलिस्टिक इज नोन एज हेलुसिनेशन। ख्यालात और जज्बात होते हैं जो हकीकत में नहीं होते मगर जाहिर होते हैं, इसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। तो भाई हेलुसिनोजेन जो ड्रग्स होती है ये हेलुसिनेशन काज करती है बॉडी के अंदर, ये हेलुसिनेशन काज करती है। इसके अलावा हमारे पास हेलुसिनेशन में क्या होती है, क्या फिनोमेना होती है? पीपल सी इमेजेस, मुख्तलिफ़ किस्म के तस्वीर बनते हैं लोगों को। हियर साउंड, मुख्तलिफ़ किस्म के आवाज़ सुनते हैं। फील सेंसेशन दैट सीम रियल बट डू नॉट एग्जिस्ट, लोग सेंसेशन फील करती है मगर हकीकत में वो नहीं होते, समझ आती है। तो ऑल ऑफ दिस आर, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हेलुसिनोजेन ड्रग्स। हेलुसिनोजेंस डिस्कनेक्टेड नर्व सेल्स, हेलुसिनोजेंस किस तरह एक्शन करते हैं? ये नर्व सेल्स को डिस्कनेक्ट करते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं इसके दरमियान राबिते को ख़त्म करती है। न्यूरो ट्रांसमीटर एंड सेरोटोनिन बिकम डिस्कनेक्टेड। इसमें ये होता है ज़्यादातर इसी कंडीशन, हेलुसिनेशन कंडीशन में या इस फिनोमेना में क्या होती है, जो नर्व ट्रांसमीटर होती है ब्रेन केमिकल और सेरोटोनिन, ये भी न्यूरॉन के अंदर केमिकल होते हैं, इट बिकम डिस्कनेक्टेड। ये डिस्कनेक्ट होते हैं जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तस्वीर हमारे सामने बनती है मगर हकीकत में इस तरह नहीं होती, ठीक है ना। इसके एग्ज़ाम्पल क्या है? इसकी एग्ज़ाम्पल है मार्जुआना, इसको पश्तो में बंग कहते हैं, बंग, ठीक है ना। इसका एग्ज़ाम्पल है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं मार्जुआना बंग का, सिगरेट में अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमको तस्वीरी जो है नज़र आती है, तस्वीर बनती है डिफरेंट, और आवाज़ें जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें भी सुनते हैं, ठीक है ना। मार्जुआना, इसका इस प्लांट इसको पश्तो में बंग कहते हैं। इसका जो बोटानिकल नेम है वो है कैनबिस सैटाइवा। बोटानिकल नेम क्या है इस प्लांट का? कैनबिस सैटाइवा। इससे जो ड्रग्स हासिल किया जाता है, एक का नाम है कैनाबिन और दूसरा है टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल, THC भी इसको कहा जाता है, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल, ठीक है ना। और ये ड्रग्स जो है इट इज़ obtained फ्राम ड्राइड लीव्स। इस प्लांट के मार्जुआना या बंग, इसके जो खुश्क पत्ते होते हैं, इससे हम ये ड्रग्स हासिल करते हैं, ये कैनाबिन और ये टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल। फ्लावर्स, इसके फूल से भी हम हासिल कर सकते हैं, एंड सीड्स, और इसके ये जो मार्जुआना प्लांट है इसको बंग कहते हैं, इसके लीफ से, इसके फ्लावर से और इसके सीड से हम ये ड्रग्स हासिल करते हैं, कैनाबिन और टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल। दोनों ड्रग्स के क्या इफेक्ट है बॉडी पर? इंक्रीज एपिटाइट, भूख ज़्यादा लगती है इसी की वजह से। अगर कुछ शख्स इसका इस्तेमाल करे तो उनको भूख ज़्यादा लगेगी, इंक्रीज एपिटाइट। एंग्जाइटी, परेशानी को कम करता है, एंग्जाइटी को ख़त्म करता है। इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को भी एक्सेलरेट करता है, जिस तरह 1 मिनट में जो हार्ट रेट है वो 72 टाइम्स पर मिनट है, तो ये ज़्यादा होती है। लॉस ऑफ मेमोरी, यादाश्त भी कम होती है। पुअर सेंस ऑफ बैलेंस, बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होती, समझ आती। ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू
marijuana. The effect lasts for 2 to 3 hours, after which the smoker becomes sleepy. अगर कोई उसका स्मोक करे और दोबारा जो है वो चले जाए नींद के लिए, तो इसके जो असरात है वो 2 से लेकर 3 घंटे तक ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। इंशाल्लाह फिर थर्ड जो लेक्चर है इसके बाद ये हम डिस्कस करेंगे। आज का ये लेक्चर ख़त्म हो गया। वस्सलाम।